आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को तो आप सब जानते ही होंगे। आप उनको सुनते आ ही रहे हैं। वो तमाम जगहों पर सरकार को आड़े हाथों लेते रहे हैं। जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, उसके बाद उन्हीं के कलम से 370 हटा और उसके बाद उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। गोवा गए और गोवा के जाने के बाद वो मेघालय गवर्नर रहे। फिर वहाँ से उनका टेन्योर ख़त्म हुआ और गवर्नर रहते भी वो अपनी सरकार पर ही हावी हो गए, हमलावर हो गए किसान आंदोलन को लेकर के। किसान आंदोलन के दौरान सत्यपाल मलिक ने खुल करके प्रदर्शनकारी किसानों का साथ दिया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को तीनों कानून रद्द करने चाहिए। और रिटायरमेंट के बाद जो बची कुची कसर थी वो भी पूरी हो गई। वो खुल करके प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलते रहे और बोलते हुए आए भी। अब इन सब के बीच खबर आई है कि सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने सत्यपाल मलिक के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है, वो भी एक भ्रष्टाचार के मामले में। जम्मू कश्मीर के कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगा है, जिसमें 6 अन्य लोगों के नाम भी हैं। अब इस मामले को थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं आपको। सत्यपाल मलिक जब गवर्नर थे तो उन्होंने इंटरव्यूज में कहा कि उन्होंने उन पर कुछ लोगों को काम देने का दबाव बनाया जा रहा था और उन्होंने वो काम देने से मना कर दिया। उन पर दबाव था। हसीब दराबू जो उस वक्त मंत्री थे, उनके द्वारा और कुछ बड़े नाम जो दिल्ली से थे, दबाव बनाया जा रहा था कि इस प्रोजेक्ट का काम कुछ बड़े उद्योगपतियों को दे दिया जाए। बकौल सत्यपाल मलिक उन्होंने ये काम नहीं दिया। इस वजह से उनको जम्मू कश्मीर से हटा के गोवा भेज दिया गया और फिर उनको मेघालय भेज दिया गया। सत्यपाल मलिक हमेशा से कहते आए हैं अपने इंटरव्यूज में कि वो विसल ब्लोअर हैं, वो तो पीड़ित हैं और उनकी शिकायत पर ये सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। देखिए, जब तक वो गवर्नर थे तब तक सीबीआई ने उनसे पूछताछ नहीं किया, क्योंकि वो प्रोटोकॉल है कि राष्ट्रपति रहते, जज रहते, गवर्नर रहते, उनके खिलाफ एफआईआर या उनसे पूछताछ या उनके घर की तलाशी नहीं ली जा सकती है। लेकिन पिछले साल सत्यपाल मलिक के घर, उनके करीबी कुछ लोगों के घर पर तलाशी भी ली गई थी, सत्यपाल मलिक से पूछताछ भी की गई थी। उसके पूछताछ के बाद सत्यपाल मलिक का बयान भी आया था कि उन्होंने सब कुछ, सारी बातें सच सच बता दी हैं और वो हमेशा से कहते आए हैं कि मैं एक छोटे से फ्लैट में रहता हूँ। उनके फ्लैट में भी हम गए हैं और हमने जानते हैं कि वो किस तरीके से रहते हैं, उनके फ्लैट में क्या कुछ है। वो आर के पुरम में एक सोसाइटी में रहते हैं और एक छोटा सा फ्लैट है उनका। वो पुराने इंटरव्यू से कुछ कुछ हम झलक आपको दिखाएंगे, लेकिन इस मामले के बारे में हम बता देते हैं और थोड़ा अपडेट दे देते हैं कि सत्यपाल मलिक हैं कहाँ, आखिर उनकी हालत क्या है। सीबीआई ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक और 6 लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोप है कि इस मामले में 2200 करोड़ के सिविल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, ये आरोप लगाया गया है। और 22 फरवरी पिछले साल तमाम जगहों पर सत्यपाल मलिक के जो पीए हैं राणा और उनसे कुछ जुड़े लोगों के यहाँ पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। आपको बताएं कि सत्यपाल मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 को कहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते 300 करोड़ की रिश्वत ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसको ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर का गवर्नर रहते हुए 300 करोड़ की रिश्वत ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद सीबीआई ने अप्रैल 2022 में जम्मू कश्मीर सरकार के कहने पर मामला दर्ज किया। मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक राज्यपाल थे। इस बीच सत्यपाल मलिक का भी बयान आया है और उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर अपनी एक तस्वीर डाली है, उनके सहयोगियों ने डाली है, उनकी हालत ख़राब है, वो भी हम आपको बताएंगे। चार्जशीट दाखिल होने के बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि वो अस्पताल में भर्ती हैं और किसी से बात करने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने लिखा कि शुभचिंतकों के फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहे।
पिछले साल सीबीआई की रेड के बाद सत्यपाल मलिक ने हमसे बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि सीबीआई ने मेरे घर छापा मारा, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ मैंने भ्रष्टाचार की शिकायत की थी उनकी जांच नहीं की गई। उन्हें मेरे पास 4-5 कुर्ते पैजामे ही मिले। मैं किसान का बेटा हूं, डरूंगा नहीं। ये भी सत्यपाल मलिक ने कही और उनकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उनका बयान हम आपको दिखा रहे हैं। वो लगातार यही कहते आए हैं कि सीबीआई ने उनके यहाँ रेड करी थी, लेकिन उनके यहाँ कुछ मिला नहीं। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि उनकी डायलिसिस हो रही है। वो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट हैं 11 मई से और उनकी तबीयत खराब है। सत्यपाल मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में कहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते करोड़ों की रिश्वत ऑफर हुई थी। उस दौरान उनके पास 2 फाइलें आई थीं। इनमें एक बड़े उद्योगपति और दूसरी महबूबा मुफ्ती और भाजपा की गठबंधन सरकार में मंत्री रहे एक व्यक्ति की थी। मलिक ने कहा कि उनके सचिवों ने बताया कि इसमें घोटाला है। इसके बाद उन्होंने दोनों डील रद्द कर दी थी। मलिक ने यह भी कहा था कि उन्हें दोनों फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, 300 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। मलिक ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं कुर्ता पैजामा के साथ आया हूं और सिर्फ उसी के साथ यहां से जाऊंगा। जब सीबीआई पूछेगी तो मैं ऑफर देने वालों के नाम बता दूंगा। तो सीबीआई ने इस पूरे मामले में उनके आरोपों पर 2 एफआईआर दर्ज की थी। पहली एफआईआर लगभग 60 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को जारी करने में भ्रष्टाचार की थी और ये रकम 2017-18 में जम्मू कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका देने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी से रिश्वत के तौर पर ली गई थी। दूसरी एफआईआर 2019 में एक निजी फर्म को कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सिविल वर्क के लिए 2200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने में भ्रष्टाचार से जुड़ी है। सीबीआई इन दोनों मामलों की जांच कर रहा था। अब सत्यपाल मलिक के तमाम बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। इस पूरे मामले में अभी तक उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ख़राब है और वो अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। अब सीबीआई उनको क्या गिरफ्तार करेगी? अब चार्जशीट किया है तो गिरफ्तारी की बात तो नहीं है, लेकिन अब सत्यपाल मलिक को सीबीआई के तमाम आरोपों का जवाब देना पड़ेगा। उन्हें कोर्ट में आना पड़ेगा, कोर्ट में उनसे पूछताछ होगी। उनके बारे में तमाम लोग ये लिख रहे हैं कि वो पुलवामा हमले को लेकर भी सवाल उठाए उन्होंने, पहलगाम में जो हमला हुआ उसको लेकर भी सवाल उठाए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके सवाल ऐसे थे कि इसलिए उनको सीबीआई ने चार्जशीट की। तो बहुत सारी बातें जो हैं वो कहा जा रहा है, उनके जो करीबी हैं वो कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, किसानों के लिए बोल रहे थे, इसलिए उन पर ये सब सारी चीज़ें हुई। हम उस दिन जब हमने इंटरव्यू किया था, जब उनके घर पर पूछताछ हुई थी, उस इंटरव्यू का एक हिस्सा हम आपके दर्शकों को दिखाते हैं जब सीबीआई ने उनसे पहली बार पूछताछ की थी और हमने उनके घर पर जाकर के इंटरव्यू किया था। आइए सुनिए कि सत्यपाल मलिक ने उस वक्त क्या कहा था। लिख के दे सकता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। एक कमरे का मकान नहीं लिख देता हूँ मैं आपको। एक कमरे का मकान क्यों लिख देंगे आप? फिर आप बोल रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कैंपेन करने जाएंगे और सबको सारी चीजें बोल रहे हैं। आपके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। हो गई वो तो, पूरी हो गई? क्या निकला? कुछ निकला था? मेरे गांव की हवेली तक हुआ है अंदर, जो 200 साल पुरानी हवेली है, उसके जो भूतहे और अंधेरे कोठे हैं उनमें भी हुआ है सीबीआई। कुछ नहीं मिला। तो अभी क्लोजर हुआ कि भी चल रहा है? नहीं, क्लोजर तो अभी नहीं हुआ, वो तो ये कभी नहीं करेंगे। पर दिलचस्प बात यह है कि जो विसिल ब्लोअर है, जिसने शिकायत की थी, उसकी तो सीबीआई हो गई और जिनकी शिकायत की थी उनको आज तक कुछ नहीं कहा गया। नहीं, जिनकी शिकायत की थी उनका नाम तो राम माधव है। आप उस वक्त गवर्नर थे, मुझे याद है, और आपने हमारे इंटरव्यू में बातें बोली थी वो सारी। तो राम माधव तो पहले बीजेपी से चले गए थे, उनको वापस बीजेपी लेकर के आई है, जम्मू कश्मीर का इंचार्ज बना दिया है, उनको तो मजबूत बना रही है बीजेपी। तो आप सीबीआई की इंक्वायरी, अब आखिरी बार समन कब आया आपको? पूछताछ? कोई समन नहीं आया मुझे, तो पहले भी नहीं आया। मेरे घर आए चाय पीने वो, और गांव में गए थे जब मैं उसमें था अस्पताल में। तो गांव में हमारे चचा के लड़के हैं, उन्होंने, मैं अभी दिखा दूंगा, मेरे फ़ोन में है, 250 साल पुरानी हवेली है, छोटी ईंट की। उसमें मेरे हिस्से में 2 कोठे और 3 चौबारे आते हैं। तो खोल दिए, उनमें कभी सूरज की किरण ही नहीं जाती, इतने अंधेरे हैं। चचा के लड़के ने खोल के कहा, जा सावधानी से जाना, इसमें भूत भी हैं। 2 मिनट में वापस आ गए। फिर बोले, यार चाय पिलवा दो, हम तो ऐसी फर्ज अदायगी को आए साहब।
लेकिन आप झुकेंगे नहीं। काहे के लिए? मैं सही हूँ, झुकूँ तो मैं तब जब मैं गलत हूँ। एक नंबर 2, मेरे पे खोने को कुछ नहीं है। ये एक कमरा ये भी छीन लो, मैं किसी और के में जाके सामान रख लूँगा। मेरे पास ना कोई दौलत है, ना प्रॉपर्टी है, ना रुपया है, कोई चीज़ नहीं है सिवाय अपनी साख के। ये है कि भाई ये आदमी बोलेगा सही बात जब ज़रूरत पड़ेगी। अब कोई इधर से फोन फान बीजेपी के कुछ बड़े नेता नहीं बोलते मलिक साहब थोड़ा शांत रहो, जो बोलना था बोल दिया, हो गया? मुझे आखिरी बार जब मैं इधर शिफ्ट किया, इससे ये कौन सा था आखिरी अपॉइंटमेंट मेरा? मेघालय। मेघालय से। जब मैं मेघालय जाने के लिए मुझे आना पड़ता था गुवाहाटी, गुवाहाटी से दिल्ली, तो रास्ते में मुझे अमित शाह साहब का फ़ोन आया और उन्होंने कहा सतपाल तुम ये किसानों वाला और ये सब करके अब बहुत पर्सनल हो रहे हो पीएम के लिए, क्या हो गया, किसने गलती, आपको तो इतना सम्मान दिया ये दिया। मैं कहा देखिए ये तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, मेरे और पीएम के बीच की बात है।